नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आ रहा कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, कि डाल रही हो। तो मैं बता दूँ कि जिम्मेदारियाँ हद से ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ चुकी हैं और हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक हुई है। अभी जो है परसों जो है उनकी टीबी की जांच हुई है, फिर कोरोना की जांच हुई है और फिर जो है उसके बाद जो है थायराइड का जांच हुआ है। अभी इको होना बाकी है। इको कुछ हार्ट का मतलब ऐसे अल्ट्रासाउंड टाइप का कुछ होता है, वो होना है। ईसीजी होनी है। फिर से सारी जांचें दोबारा हो रही क्योंकि वो परसों रात में इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे ना कि पूरा घर जान लीजिए सदमे में था। और मैंने बाबू से तुरंत बोल भी दिया जब वो चिल्लाने लगे, बाबू एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, और नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मुझे भी रोना आ रहा था और इस समय दिमाग मेरा काम नहीं करता सही से। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम करता। मुझे अपनी सुध नहीं रहती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। काम सारे करती हूँ लेकिन मुझे कोई चीज़ अब याद नहीं रहता है। सब कुछ मैं भूलती जा रही हूँ। मेरी याददाश्त एकदम हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यहाँ और यहाँ मेरे नसों में स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर को मैंने दिखाया है, खुद को भी। और मेरी आंखें जो है बहुत ज़्यादा इसमें सूजी सूजी रहती हैं। आंखें सूजी इसलिए रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टेंशन करने लगी, डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो वीडियो मैं समझ ही नहीं पाती मैं क्या शूट करूँ क्या ना शूट करूँ। कुछ मेरा दिमाग नहीं काम करता। मतलब ऐसे आप बोल लो, मुझे ये भी बोल सकते हो कि बिना दिमाग के कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। क्योंकि जब जिसके साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी हो उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो तो आप बताओ आप वीडियो कैसे शूट करोगे। तो कई लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मैम कैसे हैं भैया, कैसे नहीं हैं। तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन उन्हीं में से 2-4 लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। कल मुझे कमेंट आया, 4-5 कमेंट आया था। तो भैया बोले कि जो है अपने हस्बैंड को तो खाना तुम खिलाती नहीं हो और बिना खिलाए ही मारना चाहती हो, जान लेना चाहती हो अपने हस्बैंड की, और अपने हस्बैंड को देखना नहीं चाहती, और अपने हस्बैंड को तुम पसंद नहीं करती। ये है फलाना धमाका, क्या क्या कहने लगे। और कितने सारे मैसेज बड़े बड़े एक एक बित्ता के उन्होंने भाई साहब ने किए थे। तो उन भाई साहब को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और आज तक ना उन्होंने कभी मुझे कहा, ना मैंने उन्हें कभी कहा कि मतलब हम एक दूसरे से जो है खुश नहीं हैं या एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। अगर रहना नहीं चाहते या जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है एक साथ कैसे गुजारते। और किसी को भी ऐसा कहने का अधिकार मैंने दिया नहीं है कभी भी। और जो भी हो इंसान सोच समझ के बोले, क्योंकि बोलना जो है सबको आता है, मुझे भी आता है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी पर जवाब देना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप बताओ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आप लोग मुझे कितना जानते हो, कितना जानते हो बताओ। जॉइंट फैमिली में कितने काम होते हैं। मैं सिंगल नहीं हूँ कि दिन रात जो है वीडियो शूट करूँ या ये करूँ वो करूँ, नहीं। जब जिम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर होती है ना तो इंसान अपने आप जो है जिम्मेदार हो जाता है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ मुझे सोचना पड़ता है। हर चीज़ की जब जिम्मेदारी होती है इंसान के ऊपर ना, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने आप को जिम्मेदार बना ले जाता है। तो वही हाल मेरा भी है। अगर मैं नई वीडियो शूट करके डाल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है जिसके जो मन में आएगा बोल के चला जाएगा। किसी की कमाई तो मैं खाती नहीं हूँ, खुद मेहनत करती हूँ तब 2 पैसे जो है अर्न करती हूँ। और हर महीने अर्न भी नहीं होते हैं मुझे यूट्यूब से, हर महीने अर्न नहीं होते हैं मुझे। इस चैनल से हर तीसरे महीने जो है सैलरी आती है, वो भी 10,000 के अंदर ही आती है। आप बताओ क्या फ़ायदा है। मैं मरती हूँ, यहाँ शूट करो वहाँ शूट करो, यहाँ शूट करो वहाँ शूट करो, ब्लॉगिंग शूट करती हूँ। तो क्या मैं पागल हूँ? अगर मैं ब्लॉगिंग शूट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार को दिखाना, अपने आप को दिखाना, जो मैं काम करती हूँ उसको दिखाना मुझे अच्छा लगता है।
और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैं यूट्यूब पे आई थी, और मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ पाया है। मैं यूट्यूब से बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी पहले ना, उससे जान लीजिए 70% जो है 75% मेरी कंडीशन अच्छी हो गई है, और भगवान की दया से आगे भी और अच्छी होती जाएगी। मैं मेहनत करने से कभी नहीं घबराती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है जब जीना हराम कर देते हैं ना, तो जवाब देना जो है ज़रूरी हो जाता है। और अगर मेरा हाल ऐसा है, जो मुझे ऐसा बोले हैं उनके घर में ऐसा किसी का हाल हो जाए तो वो क्या करेंगे, आप बताओ। कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को कैसे ये सब बातें बोल ले जाता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पर बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी को आप कुछ बोलते हो ना, तो उसको 10 बार ज़रूर सोचो कि आप अगले इंसान को क्या बोल रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते हो तो मुंह खोलने का अधिकार भी आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी का गुलाम नहीं है, यहाँ पे कोई किसी की गुलामी नहीं करता है। स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और स्वतंत्र रहना सबका जो है अधिकार है। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, तो किसी की भी लाइफ में जो है इंटरफेयर करना जो है अच्छी बात नहीं होती है। मैं उन भाई साहब से यही बोलना चाहूँगी, क्या आप मेरे घर में रहते हो? मुझे कितना जानते हो, मेरी फैमिली के बारे में कितना जानते हो? बोलने का अधिकार आपको किसने इतना दिया? सोच समझ के बोलो, अपनी ज़बान जो है अपने मुंह में रखो, और ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। वैसे ही टेंशन से जान लीजिए, दिमाग एकदम जान लीजिए काम वाम कुछ नहीं करता है। ऐसे मैं नहीं रहती थी जैसे हूँ इस समय। इतनी ज़्यादा टेंशन में, इतनी ज़्यादा परेशानी, और दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, ये हालत हो गई है मेरी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने आँख वाले डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने आँख मेरा टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया। कहा, बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपकी आँख में ही प्रॉब्लम होगी। जो मतलब डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं उन्होंने चेक किया तो बोले आपकी आँख में प्रॉब्लम होगी, तभी इतना सर दर्द कर रहा। तो फिर मैंने कहा भाई तो आप चेक कर लीजिए आँख, देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आँख चेक किया तो आँख में मेरी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने यहाँ दोनों तरफ ऐसे माथा देखा, बोले यहाँ पे नसों में स्वेलिंग है, आप हद से ज़्यादा जो है डिप्रेशन कर रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आधा तो आपकी परेशानी है आपका जो है सोचना, और आधी परेशानी है आप जो है मोबाइल कम चलाया कीजिए। ये दोनों चीज़ें डॉक्टर ने बोली। आप बताओ, अगर मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगी तो मैं वीडियो शूट कैसे करूंगी, एडिट कैसे करूंगी, और जो 2 पैसे अर्न होते हैं ना वो भी चला जाएगा। कहीं से मेरी कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैंने यूट्यूब पे बहुत मैं सोच समझ के आई थी, और बहुत सोच समझ के मैंने फ़ैसला लिया था कि मैं काफ़ी मेहनत करूँगी, और अपने आप को जो है साबित करूँगी कि मैं भी कोई हूँ। ना ही मुझे कोई जानता था, ना पहचानता था, कुछ भी नहीं, ना ही मेरी कोई पहचान थी। बहुत अच्छी पहचान मुझे यूट्यूब से मिली है, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं यूट्यूब से। कुछ भाई और कुछ बहनें मुझे ऐसे मिले हैं जो मुझे दिल से पसंद करते हैं, और हेल्प भी कर देते हैं जब मुझे ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। उसके लिए उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सामने होते तो चरण स्पर्श भी कर लेती, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ कि ये लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। वहीं पे दूसरे जगह पे अगर दूसरे लोगों को देखा जाए, अगर मुझे 80% लोग पसंद करते हैं तो 20% लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। क्यों नफ़रत करते हैं? क्यों, मैं बताऊं। वो लोग नहीं जानते कि मतलब मैं कभी यूट्यूब पे सक्सेस हूँ, मेरा कोई नाम हो, मेरी कोई पहचान हो। वो लोग ऐसे हैं, मुझे गिराने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जाते हैं। कितने सारे यूट्यूबरों से उन्होंने चुगली की, शिकायतें की मेरे लिए, और कितनी गंदी गंदी जो है मैसेजें करते हैं। तो डरती नहीं मैं इन लोगों से। ऐसे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वही वाली मैं हालत करती हूँ इन लोगों की। अवॉइड कर देती हूँ, हाइट भी कर देती हूँ इन लोगों के कमेंट को भी, दोबारा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ये कुत्ता होता है जो आवारा कुत्ता होता है गली का, तो उसका क्या काम होता है ना, वो भूखता है, उसकी आदत है भूखना, और उसको कितना भी मारो ना तो वो वही काम करेगा।
तो कुत्तों वाली हालत अपनी मत बनाओ। इंसान हो, इंसानों की तरह रहो, हद में रहो, लिमिट में रहो। और कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है ना, वो सीधी कभी नहीं होती है। मैं कितना भी समझाऊँ ना कुछ लोगों को, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। टेढ़ी पूंछ लेके आ जाएंगे। संगीता के चैनल पे कमेंट करना है, संगीता को डिस्टर्ब करना है। संगीता वीडियो क्यों नहीं डाल रही है? क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है इस समय। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा होगा 2.5 साल में कि मेरे चैनल पे वीडियो किसी चैनल पे जाती ना हो? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन पिछले 20-22 दिन से आप देखो मैंने कितनी वीडियो डाली है, मुश्किल से 2-4। सोचो मैंने क्यों नहीं डाली? मैं टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में इस समय प्रेशर है। अब मैं सोच नहीं पाती हूँ। जब हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, तो इधर उधर ऐसे खड़े होकर मैं दीवार पकड़ के रोने लगती हूँ। ये कंडीशन है मेरी। इधर उधर मुंह करती हूँ, रोने लगती हूँ, बच्चों के ऊपर चिल्लाती हूँ। मैं क्या करती हूँ मुझे कभी कभी खुद नहीं खबर रहती है मैं क्या कर रही हूँ, और फिर बाद में पछताती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि सब कुछ बच्चे ही तो होते हैं। अनमोल रतन मेरे बच्चे ही हैं, और भगवान ने 2 बच्चे मुझे दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ खुश हूँ। तो जो भाई साहब ऐसे बैड कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो है ऐसे बैड कमेंट ना करें, घटिया कमेंट ना करें। नहीं तो आप लोग अगर ऐसा कमेंट करोगे ना, तो मेरी भी ज़बान है खुलेगी ज़रूर। अगर 2 बात आप बोलोगे तो 1 बात मैं भी बोलूँगी, और मैं बर्दाश्त करने वाली में से नहीं हूँ। मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? आपकी कमाई नहीं खाती हूँ। संगीता अपने दम पे चलती हैं, और उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक पहचान है, और वो पहचान कभी कोई ले नहीं सकता है। कोई भी नहीं ले सकता, कुछ भी मेरे साथ करे, मेरी पहचान कोई नहीं ले सकता है, और जुटला भी नहीं सकता है कि मैंने मेहनत नहीं किया है। तो मेरे मेहनत पे पानी मत फेरो, और फेर भी नहीं पाओगे। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? भगवान ने वो सब चीज़ें मुझे दी हैं, नेचुरली दी हैं। कोई मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकता है। तो सुधर जाओ, कमीनापंथी ना करो, बदतमीजी ना करो, और बैड कमेंट ना करो। वैसे तो मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन बदतमीजी करने से बाज नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि दूसरी मेल आईडी से आ जाते हो, खींचे चले आते हो, देखना मुझे चाहते हो, पसंद मुझे करते हो, पर बैड कमेंट करने की आदत नहीं जाती है। चलो कोई बात नहीं, फिर से आ जाना बैड कमेंट करने, फिर से मैं वीडियो डाल दूँगी बना के। जो कमीने भाई लोग आ जाते हैं, भाई लोग उनको क्यों बोलूँ? क्योंकि भाई तो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कुत्ते लोग आ जाते हैं। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। और मेरे चैनल पे कोई भी बैड कमेंट करोगे ना, तो इसी तरह से जवाब पाओगे। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, हद से ज़्यादा गुस्सा। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे भड़काओ मत, मुझे तंग मत करो। मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो। थोड़ी सी मैं शांति चाहती हूँ, थोड़ी सी मैं ब्रेक ली हूँ यूट्यूब से। क्यों? क्योंकि मैं वो समय अपने परिवार को दे रही हूँ। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिम्मेदारियों से मैं भाग नहीं पा रही हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। नहीं तो कुछ काम हस्बैंड करते थे, कुछ काम मैं कर लेती थी, कुछ काम बाबू, कुछ काम कोई। घर में किसी न किसी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। 2 लोग परमानेंटली 2 लोगों की तबीयत ख़राब है। मेरी भी ऑलरेडी ख़राबी चल रही है टेंशन की वजह से। कल क्या हो किसी ने नहीं देखा है। जियो और जीने दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ भर के रखा है। किसी दिन भड़ास निकालूंगी ना, तो भाइयों का भी जो है प्यारे प्यारे भाई बहन बैड कमेंट करने वाले, उनका भी दिमाग सही हो जाएगा। चलिए बाय बाय, नमस्ते। और गुड इवनिंग बोल रही हूँ, क्योंकि गुड इवनिंग का टाइम है, 6 बजने वाला है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।